हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा ट्यूटोरियल्स। बेटा आज रूट 5 को इरेशनल कैसे बनाना है वो करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले रूट 5 को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, एक रैशनल नंबर मान लो इसको पहले। तो लेट अस अज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, एक रैशनल नंबर मान लिया पहले। ये हुआ पहला स्टेप। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पी बाई क्यू लिखो या ए अपॉन बी लिखो, बात तो एक ही है, फ्रैक्शन में लिखना होता है। तो देयरफॉर हम रूट 5 को लिख देते हैं ए अपॉन बी। हमने लिख दिया ए अपॉन बी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स। ए और बी क्या है यहाँ पे, को प्राइम इंटीजर्स। बेटा को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, चलो भाई अब बी को इस तरफ ले आओ। तो रूट 5 बी इज इक्वल टू ए। अब कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, रूट हटाना है ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगा भाई रूट 5 बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर होगा तो मिलेगा 5, अब बी का स्क्वायर करने पे होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ए स्क्वायर को लिखा हुआ है 5 इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब 5 जो है वो ए स्क्वायर का क्या है, एक फैक्टर है। जैसे हम 6 को लिखते हैं ना 2 इंटू 3, 2 और 3 क्या हो जाते हैं, फैक्टर। ऐसे ही ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर है। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। हेयर 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ए का भी फैक्टर होगा, है ना भाई। हेंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो। सिंपल सी बात है, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 ए स्क्वायर का भी फैक्टर आया और 5 ए का भी एक फैक्टर आ गया। अब इसको मान लो स्टेटमेंट नंबर ए, क्योंकि इसका आगे यूज होगा। चलो भाई अब हमें पता चला 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए, तो हमने एक ए को मान लिया। नाउ लेट ए इज इक्वल टू 5c। 5 फैक्टर है तो इस तरीके से कोई नंबर रहा होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर दो स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर इज सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ है ए स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन में ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पे लिख दो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू उठा ली। अब ये 5 से 25 कैंसिल होगा कितनी बार, 5 टाइम्स। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5c स्क्वायर। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो भाई यहाँ था ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, तो 5 एक फैक्टर था ए स्क्वायर का। यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 फैक्टर हो जाएगा किसका, बी स्क्वायर का। तो लिखेंगे हेयर 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। और जब बी स्क्वायर का फैक्टर है तो बी का भी होगा, हैंस 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो। ठीक है, इसको स्टेटमेंट नंबर हमने बी मान लिया। अब स्टेटमेंट ए से हमें पता चला था कि 5 जो है वो ए का फैक्टर है, और स्टेटमेंट बी से हमें पता चला कि 5 जो है वो बी का फैक्टर है। चलो भाई, तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी 5 जो है वो दोनों का ही फैक्टर आ गया। 5 इज अ कॉमन
फैक्टर ऑफ ए एंड बी। 5 जो है वो दोनों का ही फैक्टर है, ए का भी और बी का भी। अब ज़रा शुरुआत में आ जाओ। शुरुआत में हमने जब सपोज किया था कि √5 इज़ अ रैशनल नंबर, तो हमने ये माना था कि ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं, दोबारा बता रहा हूँ, जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। पर यहाँ तो इनके बीच में 5 क्या आ गया है, एक कॉमन फैक्टर आ गया है। इसका मतलब हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर सपोजिशन। जो हमने सोचा था वो उसको एक कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब गलत ठहराता है, ठीक है। देयरफॉर आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। जो हमने सोचा था वो गलत सोचा था। हैंस, तो हम सीधा आप कह देंगे हैंस √5 इज इर्रेशनल। √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है बेटा। बस इसी तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। पहले उसको रैशनल मानना है, फिर धीरे धीरे बताना है कि हमने जो माना था वो गलत माना था, और आखिर में क्या आएगा, √5 इज़ इर्रेशनल। ठीक है, बहुत सिंपल था। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और क्वेश्चन अगर समझ आया है तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।